देखिए इनका आज देखिए कितना बिक गया है, दारू पीते पीते देख लीजिए। झूठ बोलते हैं, हम लोग कमाने वाला आदमी है, गरीब आदमी, हम अपने बच्चा के लेकर आए तो मार दिया हमको। नहीं दारू देखिए, दारू पीती है, देखिए दारू पीती है। अभी मजदूर दे रहा है, देखिए मजदूर दे रहा है अभी मजदूर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। भैया, बिहार के सरकारी विद्यालयों में इन दिनों क्या क्या हो रहा है हमसे मत पूछिए। बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति और दशा देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी दुर्दशा तो नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए ना, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है वो वीडियो अगर आप पूरा देखिएगा तो आप भी हमारा वाला ही सवाल करिएगा। तस्वीर बिहार के बेतिया जिले से है और बेतिया जिले का एक सरकारी विद्यालय अचानक अखाड़ा बन जाता है। बड़े वाले मास्टर साहब और छोटे वाले मास्टर साहब आपस में भिड़ जाते हैं। पहले कहा सुनी होती है, उसके बाद फैटम फैटी चालू होता है और खूब पटका पटकी हो जाती है। दरअसल स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच जमकर लड़ाई होती है। उसके बाद परिजन भी वहां पहुंच जाते हैं और परिजनों ने भी जमकर बवाल काटा है। परिजन तो कई सारे आरोप भी लगा रहे थे। एक लोग तो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जरा इनका मुंह सूंघिए, ये अभी भी नशे में लगते हैं, महक आ रही है। अब लड़ाई का असली कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए। नहीं विश्वास है तो खेत वाला से पूछिए कि बोतल पकाया था कि नहीं। देखिए अभी बदबू दे रहा है मुंह का, देखिए बदबू दे रहा है अभी मधु। दारू पी देखिए इनका आज देखिए कितना बिक गया है, दारू पीते पीते देख लीजिए। झूठ बोलते हैं, हम लोग कमाने वाला आदमी है, गरीब आदमी, हम अपने बच्चा के लेकर आए तो मार दिया हमको। नहीं दारू देखिए, दारू पीती है, देखिए दारू पीती है। समस्या ये है कि विद्यालय में जो हेडमास्टर साहब है वो पूरा यहाँ का पोषाहार का व्यवस्था खत्म कर चुके हैं और विद्यालय का शिष्टाचार खत्म कर चुके हैं। जो भी अगर कोई ग्रामीण आता है उनसे बातचीत करता है तो मारपीट करने लगते हैं, उनसे गाली गलौज शुरू कर देते हैं। और हेडमास्टर साहब और कैलाश जी जो थे, दोनों टीचर हैं यहाँ के सहायक शिक्षक, उन लोग से मारपीट होता है पोषाहार में अपना हिस्सा बखरा लगाने के लिए करके। तो इस तरीक़े से अगर विद्यालय में होगा तो विद्यालय का बच्चा कैसे पढ़ेगा, जब शिक्षक ही अपने पोषाहार के लूट खसोट के लिए हिसाब के लिए मारपीट आपस में करेगा। तो यही को लेकर के आज मारपीट हुआ है और प्रशासन भी आए थे, BO साहब भी आए थे और थाना का भी स्टाफ आए थे। वहीं यहाँ निर्णय हुआ है और DO साहब आश्वासन दिए हैं कि हम हेडमास्टर साहब को सस्पेंड करेंगे। समस्या है विद्यालय में शिक्षक लोग अनियमितता बरत रहे हैं, पोषाहार का राशि घोटाला कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आपस में लत्तम जुत्तम करते रहते हैं। क्या मांग है प्रशासन से आप लोगों की? प्रशासन से मांग है कि मेरे विद्यालय को सुसंगठित ढंग से चलाया जाए और यहाँ अनुशासन बहाल किया जाए। अनुशासनहीन हो गया है विद्यालय। ये आपस में दो शिक्षक लड़ गए थे, दोनों को समझाया गया है, बुझाए गए हैं और स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जिला भेज रहे हैं निलंबित करने के लिए। मारपीट भी हुई थी क्या सर? शिक्षक में आपस में क्या कारण क्या था सर? ये लोग विद्यालय से भागने के लिए कि हमको अपनी पत्नी को छोड़ने जाना है, उनकी पत्नी है, टोल सहायिका है, उसी को छोड़ने के लिए पर दबाव बना रहे थे, HM पर दबाव बना रहे थे कैलाश में। अभी क्या हुआ है आपका? अभी हमको मारे हैं, कहते हैं कि नहीं आप कस के मारे, हमको लाठी से डांटा चलाए, सारे लोग बच्चे गवाह हैं और कहते हैं कि नहीं आप यहाँ के सिर्फ अथी है, शिक्षक है, आपको पढ़ाना है और नहीं तो आपको कुछ नहीं खोजना है। मोबाइल में घर सर मोबाइल भी रखते हैं, देखते हैं, पल्ला को बंद कर देते हैं, कोने में बैठ के मोबाइल देखते हैं। नहीं सर, ये मोबाइल कई बार मोबाइल फोटो सोते हुए मैंने नहीं गलत बात। कैसे हुआ घटना सर? सर मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, मैं यहाँ विगत 3 वर्षों से हूँ। चुप रहिए। परसों की बात है, क्लास का जो 74 सत्र के समाप्ति के बाद सभी लोग कार्यालय में आए, सभी शिक्षक, घंटी बज चुका था,
हम इनसे बोले, सभी से बोले कि सर अपने अपने क्लास में जाइए। ये सोमवार की घटना है जी, सोमवार की बात कर रहे हैं आप? सोमवार की बात है जी। सभी से बोले कि अपने अपने क्लास में जाइए और घंटी लीजिए। तो ये बोले कि कैलाश सर बोले कि हमको कुछ काम है। हम कहीं काम, तो इसके बाद अभी तक सर इसी स्कूल में कार्यरत है? हाँ, इसी स्कूल में कार्यरत है। तो हम बोले कि जाइए क्लास में, क्लास जब ओवर होगा उसके बाद आइएगा, जो चर्चा होगा। तो इनका कहता है कि नहीं अभी चर्चा कर लीजिए। हम कहीं इस समय क्लास का टाइम है, अभी कोई चर्चा नहीं होगा। इनका बराबर का घटना है सर, जब समाप्ति विद्यालय की समाप्ति से पहले चले जाते हैं, फिर जाके आउट होते हैं, तो अभी रजिस्टर पर सीएल चढ़ा हुआ रहता है। सीएल को काट करके, सुनिए अभी हम बताते हैं सर। ये सारे बात झूठ बोल रहे हैं। ना पहले इनको बोलने दीजिए ना। अभी सीएल चढ़ाए हुए हैं, सीएल पर ही अपना खाक करके दस्तखत बना दिए हैं। इस बात को भी हम जाने का कारण क्या था? ये बोले थे कि हमारे यहाँ काम है, फोन करके बोले थे कि सर हमारे यहाँ काम है, सुन लीजिए, हमको कह देने सीएल चढ़ा दीजिएगा सर। सीएल चढ़ा दिए। 11 बजे की बात है, 11 बजे आए, 1 घंटा क्लास किए, फिर चले गए। तो उस टाइमिंग तक ये क्लास में नहीं रहते हैं? नहीं, स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं? नहीं, आते हैं और इनको बराबर बैंक का काम, कब लड़की का काम, कब कुछ काम करके दोपहर में 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए चले जाते हैं। आप हेडमास्टर हैं? जी। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार। जी। कब से कार्यरत हैं यहाँ पे? 3 बरस से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरकटियागंज। नरकटियागंज का। तो जैसा कि आपने देखा है, बिहार के बेतिया के नरकटियागंज का ये वीडियो है। किस विद्यालय का ये मामला है वो भी थोड़ी देर में हम आपको बता देते हैं, लेकिन यहां पर जमकर बवाल हुआ है। पोषाहार योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। उसके बाद बंदरबाट, जो सरकारी पैसा है उसका बंदरबाट का आरोप लगाया गया है। मतलब सरकारी विद्यालय में जो है घोटाला ही घोटाला चल रहा है, और यही आरोप लगा करके परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। लेकिन इससे पहले मास्टर साहब और प्रिंसिपल साहब क्यों लड़ बैठे थे वो भी जानना जरूरी है। दरअसल दोनों के बयानों को यदि आपने सुना होगा तो कई सारी बातें मिलती हैं, कई सारी बातें भिन्न नजर आती हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये भैया सीएल को काट करके दूसरा कुछ लगा देते हैं और जब न तब स्कूल छुट्टी होने से पहले घर निकल जाते हैं। छोटे वाले मास्टर साहब कह रहे थे कि भैया ये सारे आरोप हम पर गड़बड़ लगा रहे हैं, आरोप बेबुनियाद है, ये जानबूझकर हमसे लड़े हैं। अब क्या मामला है, अंदर की क्या बात है, ये दोनों जानते हैं। लेकिन बिहार के विद्यालय की स्थिति देखकर, इस विद्यालय की खास तौर पर देखकर हमें तो ऐसा ही लगा कि पैसों का बंदरबाट जमकर हो रहा है, पोषाहार योजना में गड़बड़ी जमकर हो रही है, और पैसे की लेन देन की जब बात आती है तो आपस में खटास होना जरूरी हो जाता है। बेईमानी की जहां बात आती है वहां पर इस प्रकार की तस्वीरें आना आम बात हो जाती है, और हमें लगता है कि यह तस्वीर उसी की देन है। अब दरअसल इस वीडियो के बारे में विस्तार से बात करें तो नरकटियागंज प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का यह वीडियो है। विरती टोला में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मची जब प्रिंसिपल अजीत कुमार और शिक्षक कैलाश शाह आपस में भिड़ गए। पहले कहा सुनी होती है, फिर मारपीट होने लगती है। विद्यालय परिसर में इस घटना के बाद बच्चों में भय का माहौल बन गया और पढ़ाई बाधित हो गई। घटना की जानकारी मिली तो ग्रामीण भी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि विद्यालय में पोषाहार योजना में गड़बड़ी की जा रही है, बच्चों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्ता का भोजन नहीं मिल रहा है और पोषाहार की राशि में बंदरबाट की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच विवाद हुआ, जो हाथापाई तक पहुंचा। ग्रामीणों ने दोनों पर स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लोगों को शांत कराया। इसके बाद बीईओ राजेश कुमार यादव भी वहां पहुंचे, पूरे मामले की जांच की और बताया कि प्रिंसिपल शिक्षक के बीच मारपीट की पुष्टि हुई है। तत्काल स्थिति को सामान्य करा दिया गया है, लेकिन दोनों के निलंबन की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी को भेजी जा रही है। घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने विद्यालय में पोषाहार व्यवस्था की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि स्कूल का शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो सके और बच्चों को योजना का पूरा लाभ मिल सके। मतलब सरकार ने जो योजना चलाई है वो तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए नहीं, मास्टर साहब लोगों के लिए चलाई है। बिहार के कई विद्यालयों की ऐसी तस्वीरें और वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार की जब पोल हम खोलते हैं और जब वीडियो दिखाते हैं तो हमारे जहन में सवाल आ जाता है कि क्या ये वही बिहार है जिसकी कल्पना हम आने वाले कुछ सालों के बाद कर रहे हैं? क्या ये वही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है जिसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि अच्छे अच्छे शिक्षक हमने विद्यालयों में दे दिए? ये कैसे शिक्षक हैं? मतलब इनकी कहानियों को अगर हम गिनने बैठ जाएं, इनकी परतें खोलने अगर हम बैठ जाएं बिहार के मास्टर साहब लोगों की, तो मुझे लगता है कि वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। एक के बाद एक लाइन से अगर हम गिनाने लग जाए तो विद्यालयों में क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। मर्यादा तार तार हो रही है, कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, सरकारी योजनाओं की राशि का बंदरबाट हो रहा है, सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है और शिक्षा विभाग की कड़ाई को ताक पर रखा जा रहा है। यह सब कुछ बिहार के विद्यालयों में हो रहा है, फिर भी हम दावा करते हैं कि बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था सुधर रही है। यह सवाल थोड़ा सा बड़ा ही
अटपटा लगता है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।